अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, चांद पर जाने की खुशी जो है वो अधूरी रह गई है और भारत को आलमी सतह पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। एक तरफ बुलंदो बांग दावे चांद पर जाने के जनाब जश्न, और दूसरी जानब भारतीयों के आप ज़रा काम देखें। और अमेरिका ने भी फिर इसको पकड़ के जो है वो भारत को बताया। हालांकि भारत के साथ भारत के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका ने जो है वो उनको जो है वो नंगा करके रख दिया है। इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इसी से मिलती जुलती जो खबर है नाज़रीन इकराम, आपको पता है दो खबरें मैंने आपको इंटरनेशनल आज देनी है और दूसरी खबर का ताल्लुक जो है वो अफ़गानिस्तान से है। और फिर हम कहते हैं कि जनाब हमारे हालात ठीक नहीं होते, हम बड़े पसमानदा लोग हैं, हमारा गुजारा नहीं होता। किस तरह नाज़रीन इकराम 100 तलिबात का फ्यूचर मुस्तकबिल तबाह किया गया है, मैंने तफसीलात आपके सामने रखनी है। क्या कुछ नहीं दिया जा रहा था उन 100 तालिबात को, और तालिबान ने उनका मुस्तकबिल जो है वो ख़राब और तबाह करके रख दिया है। और फिर ये 100 तालिबात मतलब कि 100 माएँ और 100 ख़ानदान, और कितना आगे वो सारे मामलात चलने थे। और यूँ कह लें कि 100 ख़ानदानों का मुस्तकबिल जो है तालिबान ने तबाह कर दिया है। नाज़रीन काम मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। तालिबान ने जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए दुबई जाने वाली 100 अफ़गान तालिबात को जो है वो रोक दिया है। अब उनको क्या क्या सहूलियात दी जा रही थी, अब देखें। एक शख्स है जिसका ताल्लुक मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि यूएई से है, और वो एक कारोबारी शख्सियत है। वो इस एक 100 लड़कियों का जो ग्रुप है उसको स्पॉन्सर कर रहा था, वो तमाम अखराजात इनके उठा रहा था। तो जनाब इन्होंने तालिबान ने उनको जाने से रोक दिया। अपने पल्ले से जो है वो इनको तमाम इनका पढ़ाई का खर्चा, अखराजात, स्कॉलर, तमाम चीज़ें, रहाइश, हर चीज़ थी। मैं भी आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, कारोबारी ग्रुप के बानी चेयरमैन खुलफ अहमद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा है कि उन्होंने 100 अफ़गान लड़कियों के लिए अमारात में रहाइश, यूनिवर्सिटी की तालीम और महफूज नकलो हरकत का इंतज़ाम किया था। लड़कियों को अफ़गानिस्तान से लाने के लिए खसूसी तैयारे को अदायगी भी कर दी गई थी कि खसूसी तैयारा भी भेजा गया। नाज़रीन का ताहम अफ़गान हुकूमत ने तालीम के लिए अमारात जाने की ख्वाहिशमंद तालिबात को इजाज़त देने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जो है वो जो खुलफ अहमद हैं उनके मुताबिक तालिबान ने 100 तालिबात को तैयारे में सवार होने से रोक दिया। और अमाराती ताजर ने सोशल मीडिया पर एक अफ़गान तलबा की ऑडियो भी शेयर की, जिसमें तलबा का कहना था कि उनके साथ घर के मर्द भी थे, ताहम काबुल इंतज़ामिया के अहलकारों ने जो है वो उन्हें जहाज़ में सवार होने नहीं दिया। फिर यही रोना रोएंगे, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम तो गरीब रह गए, हम तो पीछे रह गए। फिर जनाब हमारे साथ ये फ़लाँ मुल्क जो है वो हमारी मदद नहीं कर रहा, हमारे तो हालात बड़े बुरे हैं। और फिर ये ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको किस तरह रोंद रहे हैं ये तालिबान जो हैं, बड़े दावेदार जो हैं। उसके बाद नाज़रीन का खबर एजेंसी के मुताबिक इस मामले पर तालिबान इंतज़ामिया या वज़ारत ख़ारजा की जानिब से फ़ौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया। और तालिबान हुकूमत ने गुज़श्ता दिसंबर में ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी लगा दी थी, और आलमी बरादरी के शदीद एहतजाज और दबाव के बावजूद पाबंदी नहीं हटाई गई। आप हाल देख लें, ये कौन सी सदी जा रही है, कौन सा दौर जा रहा है। और हमारे अफ़गान भाई जो हैं उनकी आप जो है वो सोच और मेंटल लेवल चेक कर लें कि वह कहाँ फंसे हुए हैं। कहा जा रहा है उन्होंने अमेरिका से जंग जीत ली है, लेकिन फिर भी अमेरिका से जंग जीतने के बाद भी वो कहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, अपनी काश के इन चीज़ों को भी, ठीक है आप को एजुकेशन ना करें, लेकिन आप अपने ही मुल्क में जो उनको कहें हमारे मुल्क में स्पॉन्सर कर दें, हम बच्चियों को तालीम, आला तालीम दिलाते हैं, अपने मुल्क में अलग यूनिवर्सिटियाँ बना लें, लेकिन उनके बुनियादी हकूक़ को आप जो है वो तलफ ना करें। नाज़रीन काम, इसके साथ साथ नाज़रीन काम ये उनकी तालीम के ऊपर पाबंदी। अब आते हैं भारत के ऊपर। भारत ने नाज़रीन कराम क्या किया, उनको आलमी सतह पर जो उनका दोस्त मुल्क है अमेरिका, जनाब आप देखें एक तरफ चांद पे जाया जा रहा है, जश्न मनाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन उनके भारतीय तलबा क्या कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी नहीं है जो छोड़ के अमेरिका या यूरोप जाना चाहता है या भाग रहा है। अब उनका हाल भी देखें, जो चांद पर पहुंचे हुए हैं ना, उनके तलबा का भी हाल देखें। नाज़रीन काम, ये 21 भारतीय तलबा हैं जिनको जो है वो अमेरिका ने जो पकड़ा है, और उनके पास जाली जो है वो वीज़े थे, और जाली वीज़े होने की वजह से उनको डिपोर्ट जो है वो किया गया है। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है इंटरनेशनल लेवल पे, जबकि एक जानिब चांद पे जाने की खुशियां मनाई जा रही हों और दूसरी जानिब आपके 21 तलबा को जाली वीज़ों के ऊपर जो है वो वापस भेज दिया गया हो। यानी कि आप देख लें कि किस तरह उनके जो तलबा हैं
وہ جعلی ویزوں کے اوپر جو ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں، اور جبکہ ادھر چاند پہ جانے کی خوشیاں جو ہیں وہ منائی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، تفصیلات کے مطابق بڑی تعداد میں جعلی ویزوں اور کاغذات پکڑنے کی کارروائیاں اٹلانٹا، شکاگو اور سان فرانسسکو ایئرپورٹس پر کی گئی۔ ڈیپورٹ کیے گئے افراد میں زیادہ کا تعلق آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے ہے، اور امریکی امیگریشن حکام نے 21 بھارتی افراد پر 5 سال کے لیے امریکہ داخلے پر پابندی بھی لگا دی ہے۔ سنیں، امریکی امیگریشن حکام نے ان 21 بھارتی افراد پر 5 سال کے لیے امریکہ داخلے پر پابندی بھی لگا دی ہے۔ یہ بہت بڑی بے عزتی ہے ناظرین کرام۔ اور ڈیپورٹ کیے گئے افراد جعلی ویزوں اور یونیورسٹیوں کے ایڈمیشن لیٹر کی آڑ میں امریکہ داخل ہونا چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے وہ جو پیسہ لگا رہے تھے نا چاند پہ جانے کے لیے، وہ پیسہ ان طلباء کے اوپر لگاتے تو یہ آج آپ کو بے عزتی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ذرائع کا جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپورٹ کیے گئے افراد سے امیگریشن حکام کی طویل تفتیش، موبائل فون اور واٹس ایپ ریکارڈ بھی جانچا گیا۔ 2018 میں امریکہ نے 129 اور 2019 میں کینیڈا نے 150 بھارتی طلباء کو جعلی ویزوں کی وجہ سے ڈیپورٹ کیا تھا۔ یعنی کہ یہ جو 21 آئے ہیں نا، یہ تو ابھی آئے ہیں، اس سے پہلے 2018 میں بھی امریکہ نے 129 لوگوں کو، اور 2019 میں کینیڈا میں جو وہ 150 بھارتی طلباء کو جعلی ویزوں کی وجہ سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں پتہ نہیں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو کہا جاتا ہے کہ آئی ٹی میں آگے نکل گیا اور یہ اور بلا اور بلا، اور اس کے باوجود ان کی حالت آپ چیک کر لیں۔ تو یہ ناظرین کرام، 2022 اور 23 میں کینیڈا نے 700 بھارتی طلبوں کو جعلی ایڈمیشن لیٹروں کی وجہ سے ڈیپورٹ کیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ ان کی حالت چیک کر لیں۔ ایک جانب آپ جو ہے وہ چاند پہ جا رہے ہیں اتنا پیسہ لگا کے، اور اتنی آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کی، اور پتہ نہیں کیا کیا ناظرین کرام کل سے بھارت کی جانب سے۔ اور میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی بھارت کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے جو ہے وہ لوگ نہیں تھکتے تھے، گھنگرو جو ہے وہ ناچ کے توڑ رہے تھے۔ میرا خیال ہے پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح آپ لوگوں کو گھنگرو توڑنے چاہیے، نہ کہ نواز شریف اور عمران خان کے چکر میں آپ لوگ پڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔